नमस्कार दोस्तों, चलिए श्रीमद् रामायण की लेटेस्ट एपिसोड्स को रिव्यू करते हैं। तो लास्ट रिव्यू में हमने कहा था कि अगर युद्ध नहीं दिखाया जाएगा तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लवकुश को किसके सामने सीता परित्याग के विषय में पता चला, राम जी के सामने ये चीज़ उनको पता चला। वहाँ पे हनुमान जी भी थे, भरत जी भी थे, शत्रुघ्न जी भी थे, लक्ष्मण जी भी थे, गुरु वशिष्ठ थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे उस जगह पे। और वहाँ पे लवकुश को सीता परित्याग के विषय में पता चलता है। ऑब्वियस सी बात है, लवकुश थोड़ा सा पहले इमोशनल होंगे, उनको झटका लगा है। लेकिन सोचने वाली चीज़ ये भी है कि उनकी आराध्य, जिनका नाम वो हर वक्त लेते रहते हैं, उनका आराध्य सामने है। हनुमान जी भी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान लोग वहाँ पे है और उनको समझा रहे हैं। उनकी आराध्य श्री राम वहाँ पे समझा रहे हैं कि ठीक है, ऊपर ऊपर से देखने से ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, लेकिन ये चीज़ गलत नहीं है, इसका पीछे का मीनिंग समझने की कोशिश करो। और वो यथासंभव आंसर देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लवकुश वहाँ पे समझते हैं नहीं, उल्टा दो चार बातें सुना के वहाँ से चले जाते हैं। और ये सीन जो लिखा गया है, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान लोग वहाँ पे है और वो लवकुश को समझाने में सक्षम है, लेकिन किसी ने भी समझाने की कोशिश नहीं किया और दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और कटु शब्दों में श्री राम की निंदा कर रहे थे। उसके बाद क्या दिखाया गया कि दोनों बच्चे आश्रम भी जाते हैं और सीता जी से मिलते भी हैं, यानी कि वन देवी से मिलते हैं। लेकिन वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, जब सीता जी को पता चला, यानी कि वन देवी को पता चला कि दोनों बच्चे की मन में अब श्री राम के प्रति द्वेष भावना आ चुका है, थोड़ी सी हेट्रेड फीलिंग आ रहा है, दोनों बच्चे अभी कंफ्यूज हैं, तो वहाँ पे वन देवी अपनी सच को क्यों नहीं बता देती है। अगर सीता जी अपनी रियल आइडेंटिटी को वहाँ पे बता देती, अपनी बच्चों को सच बता देती, तो प्रॉब्लम वहाँ पे ही सॉल्व हो जाता, युद्ध तक बात ही नहीं जाता। ऐसी बात नहीं है कि ये युद्ध को स्किप नहीं किया जा सकता था, ये युद्ध को स्किप किया जा सकता था, लेकिन ये एक प्रचलित युद्ध है तो दिखाना भी जरूरी है। तो अगर दिखा भी रहे हो तो सही ढंग से, सही स्क्रीन प्ले के साथ अगर ये युद्ध को रचा जाता तो देखने में मजा आता। अब लवकुश को राम जी के सामने सीता परित्याग के विषय में पता चलता है, इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग वहाँ पे थे तो लवकुश को आराम से समझा सकते थे। फिर सीता जी के पास वो चांस था, वो समझा सकती थी, या फिर वाल्मीकि जी समझा सकते थे, वो तो खैर दिखते ही नहीं है, लेकिन ऋषि भरद्वाज वो तो दिखते हैं, वो समझा सकते थे। तो युद्ध होने से पहले लवकुश बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के साथ टच में आए थे, लेकिन किसी ने भी लवकुश को सही ढंग से समझाया नहीं, या फिर लवकुश समझे नहीं। अब युद्ध चालू हो गया है। खैर दोस्तों, अब युद्ध में हम पहुंच जाते हैं। तो युद्ध होने से पहले, जैसे कि हम लास्ट रिव्यू में भी बोले थे कि युद्ध होगा और लवकुश के पास कोई दिव्यास्त्र नहीं है, तो ठीक युद्ध होने से पहले लवकुश को दिव्यास्त्र मिल जाता है। और ये कैसे होता है, लवकुश जाते हैं कुबेर की नगरी, स्वर्ण कमल उनको चाहिए था तो कुबेर की नगरी जाते हैं। यक्षराज कुबेर वहाँ पे लवकुश की थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं, पहले वीरता की टेस्ट लेते हैं, और वीरता के लिए जो टेस्ट लिया गया, भाई साहब क्या ही बोलूँ, मतलब लवकुश कुछ कपड़े में यक्षराज की सेना, कुबेर की सेना, यक्ष की सेना को बांध देते हैं और सब बंध जाते हैं। मतलब हो गया युद्ध। यक्ष की सेना, इतना पावरफुल सेना को आप क्या कपड़े से बांध सकते हो? मतलब कपड़ा है यार, आराम से कोई भी हाथ से फाड़ देगा, कोई तलवार से काट देगा। लेकिन ठीक है, लवकुश की इस टाइप की सीन हम बहुत बार देख चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर कुबेर जी क्या करते हैं, उनकी लवकुश की नॉलेज की टेस्ट लेते हैं और कुछ व्हाट्सअप टाइप क्वेश्चन उनको पूछते हैं। पहला क्वेश्चन उनका था कि कौन सी चीज़ को बांटने से वो चीज़ दूसरों को भी मिल जाएगा और आपके पास भी वो चीज़ रहेगा, और उसका आंसर लवकुश देते हैं कि प्रेम। प्रेम को बांटने से दूसरों को प्रेम भी मिलता है और आपके पास भी वो प्रेम रह जाता है। तो मैं बोलना चाहूँगा, क्या इसका आंसर ज्ञान नहीं हो सकता? ज्ञान बांटने से भी दूसरों को ज्ञान मिलता है और आपके पास भी वो रह जाता है, तो इसका आंसर ज्ञान भी हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कुबेर जी पूछते हैं और लवकुश पास हो जाते हैं। फिर वहाँ पे सारे देवता आ जाते हैं और लवकुश को बहुत सारे दिव्यास्त्र प्रदान कर देते हैं, और लवकुश को दिव्यास्त्र मिल जाता है, स्वर्ण कमल भी मिल जाता है, और फिर वहाँ से आते हैं और अब युद्ध हो रहा है। बात करें जो एक्टर शत्रुघ्न जी की रोल को प्ले कर रहा है, उनकी एक्टिंग की तो बहुत बढ़िया एक्टिंग वो कर रहे हैं। पहले उनको उतना मौका नहीं मिला था उनकी एक्टिंग स्किल को दिखाने की, लेकिन अभी उनकी एक्टिंग स्किल को दिखाने की मौका उनको मिल रहा है और वो अपना काम को बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता अगर उनकी जो मधुपुरी वाला सीक्वेंस था, अगर उस सीन को अच्छे से दिखाया जाता, उसको कट नहीं किया जाता, तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी होता। खैर मैं खुश हूँ कि उनको कुछ मौका मिल रहा है उनकी एक्टिंग स्किल को दिखाने की। तो देखते हैं दोस्तों ये युद्ध कैसे आगे बढ़ेगा। आप लोगों की फीडबैक मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।